हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल निस्टिक में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्रत उपवास का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सनातन धर्म ने व्रत उपवास का हमारे जीवन में समन्वय इसलिए किया है क्योंकि ना हमें परलोक में सद्गति मिले, बल्कि इस जीवन में भी जब तक हम मृत्यु को ना प्राप्त हो जाए एक सुखमय जीवन का उपभोग कर सकें। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि हम उपभोग की बात कर रहे हैं, लेकिन धर्म पूर्वक, अधर्म पूर्वक नहीं। आप वैदिक मान्यताओं के अनुसार चलते हुए भी, सनातन धर्म के सिद्धांतों को पालन करते हुए भी यश, वैभव, धन, कीर्ति, निरोगी काया, समाज में प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है कि ये सारी चीजें आपके पास धर्म पूर्वक आ रही हैं तो कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अधर्म पूर्वक अगर आप इन सब चीजों को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तो वो पाप की श्रेणी में आ जाता है। दोस्तों, कल बहुत ही पुण्यमयी अजया एकादशी है। बहुत से लोग इसे जया एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आप सबके मन में ये आ रहा होगा कि इस स्पेसिफिक एकादशी का व्रत करने से हमें क्या पुण्य मिलेगा। तो आइए जानते हैं स्वयं भगवान कृष्ण की जुबानी कि उन्होंने युधिष्ठिर को क्या बताया, ये एकादशी करना क्यों जरूरी है और उससे हमें क्या फल मिलेगा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा भगवान कृष्ण के पास जाके, जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्र पद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। तो कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बताया, राजन एकाग्र चित्त होकर सुनो, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वो सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषि के इसका पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम का एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म के फलभोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपने पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। वे मुर्दों को कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया देखकर नृपश्रेष्ठ उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पापों का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करना और रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का समिधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुदुम्बियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक जाते हैं। इसे पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के कन्वर्सेशन से कि अजा जया एकादशी जो कल होने वाली है वह कितनी पुण्यदायिनी है। इससे हमारे जीवन में जो पाप हैं वो कितनी तीव्रता से खत्म हो जाते हैं। और यहाँ तक कि ये भी इसमें कहा गया है, अगर आप उनकी बात को ध्यान से सुने भगवान कृष्ण की, उन्होंने कहा है कि इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो इस कथा को पढ़ना भी चाहिए और जब भी आपको समय मिले, आप तो सुन ही रहे हैं, अगर आप इस YouTube वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस कथा को भी सुन रहे हैं। आप इसे शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पुण्य का अर्जन कर सके। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य होगा आपके हाथों। तो कृष्ण कौन है दोस्तों? कृष्ण पूर्ण रूप से भगवान है। कृष्ण कोई देवी देवता नहीं है, कोई एलियन भी नहीं है। एलियन का कंसेप्ट कहां से आया? ये अमेरिका में साइंटिस्टों ने उन पे बहुत रिसर्च किया। कुछ लोगों ने बोला कि कृष्ण एलियन हो सकते हैं। दोस्तों, मांसाहार करना, हर तरीका का मांस खाना, दारू पीना और भी बुरी बुरी आदतें जिनका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, उससे अंतकरण काफी अशुद्ध हो जाता है और अशुद्ध अंतकरण इसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा। कृष्ण भगवान की माया उनकी बुद्धि को हर लेगी, फिर वो कभी भी सीधी बात नहीं कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज आपने जाना कि अजय या जया एकादशी करने से आपको क्या लाभ हो सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कल जया अजय एकादशी है, कल नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखिए और अपने जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि कीजिए। कल मैं फिर एक बहुत ही रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक नमस्कार, शुभ रात्रि।